दुनिया के किनारे बसा फ्रॉस्टहेवन एक अकेला शहर है। यह शहर जो बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है, एक रहस्यमयी और ठंडी दुनिया का हिस्सा है। यहाँ की सर्द हवाएं और बर्फीली रातें एक अजीब सा सन्नाटा बुनती हैं। हमेशा के लिए धुंध की एक चादर इसके दिल को ढके हुए है। यह धुंध जो कभी नहीं छंटती, एक रहस्यमयी आभा को जन्म देती है। यह धुंध जो हर कोने में फैली है, एक अनकही कहानी को छुपाए हुए है। शहर के लोग पीढ़ियों पुराने राज का बोझ ढोते हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और आंखों में एक गहरी चिंता झलकती है। वे जानते हैं कि उनके शहर की हर गली, हर मकान एक कहानी कहता है। वो हेलस्ट्रॉम परिवार के बारे में फुसफुसाते हैं, एक ऐसा खानदान जो शहर जितना ही पुराना है। यह परिवार जो अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है, शहर की धड़कन में बसा हुआ है। फुसफुसाहट उनकी दौलत और रसूख की बात करती है, लेकिन यह केवल बाहरी दिखावा है। असल में यह परिवार एक गहरे और डरावने रहस्य को छुपाए हुए है। लेकिन और भी गहरे बुरे कयास एक भयावह अंदरूनी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। एक विरासत जो जादू टोने और रहस्य से जुड़ी है। यह विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक अंधेरे और लेटरनाक इतिहास को बयां करती है। एक विरासत जिस पर कौवे की निशानी है, कौवे की निशानी। यह निशानी जो हर जगह दिखाई देती है, एक भयानक और डरावनी कहानी को बयां करती है। ताकत की निशानी, बर्बादी का संकेत। यह निशानी जो हर जगह दिखाई देती है, एक भयानक और डरावनी कहानी को बयां करती है। यह निशानी फ्रॉस्टहेवन पर एक लंबा साया डालती है, उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है जो इसके शांत दिखावे के नीचे छिपा है। जोनास एक्सेल कभी एक मशहूर जासूस था। अब वो अपनी पुरानी शोहरत के गलियारों में भटकता एक भूत है। उस केस से परेशान जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर गया। उसका करियर बर्बाद हो गया है, उसका हौसला टूट गया है। उसे बस एक बोतल की तली में ही सुकून मिलता है। फिर एक खत आता है, एक इनविटेशन, दुनिया के एक भूले हुए कोने से मदद की गुहार, वापसी का चांस। लिखने वाला एलियास हेलस्ट्रॉम, परिवार का एकांत प्रिय मुखिया। गुजारिश उसके इकलौते बेटे टोबियास के गायब होने की जांच करना। मैं जोखिम जानता हूं, लेकिन मुझे एलियास की गुहार में बेबसी भी दिलेटरी है। ये मेरी अपनी बेबसी जैसी ही है। और इसलिए वो अंधेरे के बीचों बीच फ्रॉस्टहेवन की बर्फीली आगोश में एक सफर पर निकलता है। फ्रॉस्टहेवन वक्त में जमा हुआ एक शहर है। हवा में नमक और सड़न की गंध भारी है। इमारतें हमेशा की तरह धुंधलके में डूबी हुई हैं। उनकी परछाई लंबी और अशुभ हैं। जोनास को लगता है कि अनदेखी निगाहें उस पर टिकी हैं। हर कोना एक चेतावनी की तरह लगता है। वो हेलस्ट्रॉम हवेली जाता है, जो शहर के ऊपर एक भव्य और पुरानी इमारत है। ये शान और शौकत और बर्बादी, आलीशान खूबसूरती और भयावह खालीपन की जगह है। टोबियास, मेरा बेटा, गायब है। हमारे परिवार पर डर छाया हुआ है। हम बेबस हैं। जैसे ही जोनास सुनता है, उसे एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस होती है। शहर, परिवार, गुमशुदगी, ये सब एक अजीब से डर में डूबा हुआ लगता है। वो जानता है कि वो एक ऐसे रहस्य में फंस गया है जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और भयावह है। हेलस्ट्रॉम हवेली का पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है। प्राचीन किताबें अलमारियों में भरे हुए हैं, भूले हुए राज की फुसफुसाहट। मैं अपने दिन उन्हें पढ़ने में बिताता हूं, किसी भी सुराग की तलाश में जो मुझे टोबियास तक ले जा सके। लेकिन जितना ज्यादा मैं सिलेट रहा हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि हेलस्ट्रॉम परिवार किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से जुड़ा हुआ है। एक रात एक हादसा होता है। पुस्तकालय में आग लग जाती है। सदियों का ज्ञान उसकी लपटों में जल जाता है। जोनास मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन आग कोई हादसा नहीं था। यह आगजनी थी, सच्चाई को छुपाने की कोशिश। कोई हेलस्ट्रॉम परिवार के राज दफन रखने पर तुला हुआ है। जोनास अब सिर्फ एक जासूस नहीं है, वो एक रुकावट है। फ्रॉस्टहेवन के नीचे एक छिपा हुआ बंकर है। एक राज जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। उनमें से एक है एरिया वॉस, एक स्थानीय लाइब्रेरियन और गायब टोबियास की करीबी दोस्त। एरिया ने इस बंकर के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद इस रहस्य का हिस्सा बनेगी। मैं हमेशा से बहुत आजाद रही हूं और मैंने कभी हेलस्ट्रॉम परिवार पर भरोसा नहीं किया, लेकिन टोबियास की चिंता, खैर, यह मुझे आपकी मदद करने के लिए मजबूर करती है। जोनास, मुझे लगता है कि इस बंकर में कुछ ऐसा है जो हमें टोबियास के बारे में सच्चाई तक ले जा सकता है। बंकर हेलस्ट्रॉम परिवार के जादू टोने के जुनून का सबूत है। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान है। आधुनिक तकनीक के बीच प्राचीन कलाकृतियां बिखरी पड़ी हैं। यह जगह एक समय की भूल भुलैया की तरह है,
जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो इस जगह की भयानकता को और बढ़ा देती है। टोबियास कौवे की निशानी पर रिसर्च कर रहा था। उसे यकीन था कि इसमें उस ताकत की कुंजी है जिस पर उसका परिवार लंबे समय से काबू पाना चाहता था। उसने कई रातें इस बंकर में बिताई थीं, उन रहस्यमय निशानों को समझने की कोशिश करते हुए। तो टोबियास का गायब होना यह सिर्फ एक गुमशुदा व्यक्ति का मामला नहीं है। यह हेलस्ट्रॉम परिवार की डरावनी विरासत और निषिद्ध ज्ञान की उनकी खोज से गहराई से जुड़ा है। उनके परिवार के पुराने दस्तावेज और तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि वे सदियों से इस रहस्य का पीछा कर रहे हैं। जोनास को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। रहस्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह है। उसे समझ में आता है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत खोज नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अब यह उसके ऊपर है कि वह इस रहस्य को सुलझाए और टोबियास को ढूंढे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जोनास, इधर। टोबियास अक्सर यहां शांति पाने आता था, लेकिन वो अकेले नहीं है। जोनास, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है। टोबियास का बड़ा भाई लीफ एक ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है और एक भयावह बेरहमी से प्रेरित है, उनका इंतजार कर रहा है। लीफ, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक पीछा शुरू होता है। एरिया और जोनास लीफ के पीछे लेटरनाक चट्टानों पर भागते हैं। उनके चारों ओर हवा चलती है, नीचे चट्टानों से टकराती लहरें। यह जिंदा रहने की एक बेताब लड़ाई है। लीफ अपने परिवार के राज की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, भले ही इसका मतलब उन दोनों को चुप कराना हो। लीफ, रुको, मुझे बताओ टोबियास के साथ असल में क्या हुआ था। तुमने हमेशा सच्चाई छुपाई है, लेकिन अब और नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार क्या हुआ था। चट्टान के किनारे पर जोनास लीफ का सामना करता है। सच्चाई जख्म से खून की तरह बह निकलती है। हवा में तनाव और गुस्से की गूंज सुनाई देती है, जैसे प्रकृति भी इस रहस्य उद्घाटन का हिस्सा बन गई हो। टोबियास गायब नहीं है, वो मर चुका है। मेरे द्वारा, उसके अपने भाई द्वारा मारा गया। मैंने उसे मार डाला क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी योजनाओं के रास्ते में आ रहा था। ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर लीफ ने कौवे की निशानी पर टोबियास की रिसर्च के बारे में पता लगा लिया था। उसने उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और समझा जो टोबियास ने वर्षों तक अध्ययन किए थे। वो अपनी खुद की ताकत के लिए उस पर काबू पाना चाहता था। लीफ ने सोचा कि अगर वो इन रहस्यमय शक्तियों को नियंत्रित कर सके तो वो अजेय हो जाएगा। एरिया की बलि देकर मैं उन ताकतों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लूंगा जिनकी मुझे लालसा है। यह बलिदान मुझे वो शक्ति देगा जो मैं हमेशा से चाहता था। लीफ कौवे की निशानी की ताकत से ग्रस्त एरिया की बलि देने की कोशिश करता है। जोनास उसे बचाने की एक बेताब कोशिश में परिवार के राज के अपने ज्ञान का इस्तेमाल लीफ के खिलाफ करता है। जोनास जानता था कि लीफ को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। तत्व तुम्हारे विश्वासघात को जानते हैं लाइफ। वो तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। तुम्हारी लालच और धोखे की सजा तुम्हें मिलेगी। वो लीफ के विश्वासघात को तत्वों के सामने लाता है, उन्हीं ताकतों के सामने जिन्हें वो नियंत्रित करना चाहता था। प्रकृति की शक्तियां जो लीफ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं, अब उसके खिलाफ हो गईं। लीफ का अंत निकट था और जोनास ने यह सुनिश्चित किया कि सच्चाई की जीत हो। लीफ अपनी महत्वाकांक्षा से ग्रस्त और ताकत से अंधा उन्हीं ताकतों का शिकार हो जाता है जिन्हें वो नियंत्रित करना चाहता था। वो चट्टान के किनारे से गिर जाता है, तूफान और बेरहम समुद्र में समा जाता है। न्याय, चाहे क्रूर और निर्दयी ही सही, हो जाता है। जोनास हेलस्ट्रॉम परिवार और उनकी भयावह विरासत के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। फ्रॉस्ट हेवन को पीछे छोड़ देता है। वो अपने साथ सच्चाई का बोझ, मानवीय पतन की गहराई का भयावह ज्ञान लेकर जाता है। उसके अनुभव के निशान गहरे हैं। सच्चाई की कीमत और सबसे सुंदर दिखावे के नीचे छिपे अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाते हैं। फ्रॉस्ट हेवन, सेमोगा काउ मेनेमुकन केडामायन सुआतु हरिनांती। फ्रॉस्ट हेवन शहर बना रहता है, धुंध और रहस्यों में डूबा हुआ। ये अतीत की स्थायी शक्ति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के कपटी स्वभाव का एक भयावह प्रमाण है। कौवे की निशानी हमेशा के लिए उस अंधेरे का प्रतीक जो अंदर है, शहर पर अपना लंबा साया डालती रहती है, उसके भयानक और प्राचीन रहस्यों का एक मूक रक्षक।